हेलो दोस्तों, मैं विजय यादव और आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल वैल्यू लर्निंग्स में। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग देखेंगे कि जो प्रॉपर सही तरीका है एक्सेल में रोज़ को कॉपी या डिलीट करने का, वो क्या होता है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर एक रॉ डेटा लिया हुआ है सैंपल के लिए यहाँ पर। ठीक है, अभी जनरली होता क्या है, अगर मेरे को ये यहाँ पर 60,000 रोज़ हैं, मान लीजिए इसमें से कुछ सेलेक्टेड डेटा मेरे को निकालना है। मान लीजिए एक यहाँ पर सिंबल है, राइट। मैं यहाँ पर फिल्टर लगाऊंगा और यहाँ पर मान लीजिए ये जो पहला सिंबल है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पर कॉपी करना है तो जनरली लोग क्या करते हैं, वो फिल्टर लगाने के बाद सीधा कंट्रोल ए करते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं, राइट। अभी ये डेटा छोटा है, क्योंकि अगर मैं बड़े डेटा पे काम करता तो वो बफरिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता और आपका टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए मैं छोटे डेटा पे ही आपका एग्जांपल देके अच्छे तरीके से समझा दूंगा। अभी यहाँ पर मान लीजिए छोटा डेटा है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मल्टीपल ग्रिड लाइंस बनकर आ रही हैं, आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, राइट। ये ग्रिड लाइंस एक्चुअली क्या है कि ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर मल्टीपल क्लिपेज बने हुए हैं। ठीक है, जो एक्सेल का बेसिकली जो मैं इशू बताना चाह रहा हूँ वो होता क्या है कि जनरली जब डेटा बड़ा होता है ना, तो आप कॉपी करोगे 30 रोज और वो कॉपी होता है 30,000 रोज। कभी ऐसा हुआ है? आप डिलीट करते हो वहाँ पर 1000 रोज, लेकिन डिलीट हो जाता है 10,000 रोज। उसके पीछे का लॉजिक यही है कि जब भी हम लोग इस तरीके के अगर डेटा को कॉपी करते हैं, राइट, तो एक्सेल क्या करता है जनरली, यहाँ पर जितने नंबर ऑफ सेट्स बनते हैं, जैसे यहाँ पर एक सेट बना रो नंबर 1, उसके बाद एक दूसरा सेट बना रो 19716, जैसे यहाँ पर रो नंबर दिखाई दे रहे हैं, इसी तरीके से अलग अलग सेट्स बन रहे हैं। और एक्सेल जब पहली बार आया था ना, तो उसमें 65,000 समथिंग रोज होते थे, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका क्लिप बोर्ड बना, राइट। एक्सेल का वर्जन इंप्रूव हुआ, उसकी साइज बढ़ा दी गई, रो कैपेसिटी कॉलम कैपेसिटी बढ़ा दी गई, लेकिन जो क्लिप बोर्ड की कैपेसिटी है वो आज भी वही है। इसी की वजह से जब हम लोग 2003 के बाद का किसी भी अगर एक्सेल के वर्जन में हम लोग काम करते हैं, तो एक प्रॉब्लम आता है कि हम कम डेटा सेलेक्ट करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा डेटा कॉपी हो जाता है या ज़्यादा डेटा डिलीट हो जाता है। उसके पीछे का लॉजिक यही होता है कि जब भी हम लोग इस तरीके का फिल्टर लगाते हैं, राइट, तो वो डेटा क्लिप्स में बन जाता है। और क्लिप बोर्ड के जैसे मैंने बताया कि पुराने वर्जन के साइज का ही होता है, तो जब भी हम लोग उसके क्लिप बोर्ड के साइज से उसकी जो कैपेसिटी बाहर जाते हैं, तो जितने भी क्लिप्स होता है उसको मर्ज करके एक्सेल अपनी साइज को कम कर लेता है। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता, लेकिन हाँ बस बेसिकली फंडा मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि वो ऐसा इशू आपके साथ तब होता है जब आपका डेटा बड़ा होता है। डेटा छोटा होगा तो ऐसा इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो डेटा बड़ा होगा तो क्या करना है, उसको कैसे रेक्टिफाई करना है और क्या प्रिकॉशंस लेने, क्योंकि आप हर बार चेक नहीं कर सकते कि मेरा डेटा सही कॉपी हुआ है सही डिलीट हुआ है, राइट। कई बार मिस्टेक हो जाता है, तो बेटर यही होता है कि हम लोग अपना हैबिट को ही डेवलप कर लें उस तरीके से कि ऐसा मिस्टेक हो ही ना। ठीक है, तो अभी मान लीजिए यहाँ पर ये मेरा डेटा है, तो जनरली अभी सही कॉपी हुआ है, राइट। तो अगर मेरे को इसको सही कॉपी करना होता है तो मेरे को सबसे पहले क्या करना होता है, अभी जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, आपको यहाँ पर पूरा मल्टीपल सेलेक्शन दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मेरे को सही सेलेक्शन करना है तो मैं हमेशा क्या करूँगा, अल्ट के साथ कोलन प्रेस करूँगा, अल्ट के साथ कोलन प्रेस करूँगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मेरा सिलेक्शन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हो चुका है यहाँ पर, राइट। स्क्रीन में जहाँ पर ये सिंगल सेलेक्शन दिखाई दे रहा था, अब ये मल्टीपल सेलेक्शन हो चुका है। और इसके बाद जब मैं इसको कॉपी करूँगा तो मेरा डेटा हमेशा दूसरी जगह पर सही कॉपी होगा। जैसे यहाँ पर मैं नई वर्कशीट बनाता हूँ, यहाँ पर मैं शॉर्टकट यूज़ करता हूँ Alt+I+W। ठीक है, कॉपी किया, यहाँ पर ये कॉपी हो चुका है। इसी तरीके से अगर मेरे को यहाँ पर नेक्स्ट सीट में मैं जाता हूँ, पुरानी सीट में, और उसको मैं डिलीट करना है, मैं Alt: प्रेस करूँगा और डिलीट कर दूँगा, राइट। मैं इसी तरीके से यूज़ करूँगा यहाँ पर। अब मुद्दा ये आता है कि भाई चलो ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इस रूल को फॉलो करने के बाद भी आपको एक एरर आता है। ठीक है, डेटा साइज फॉर्मेट समथिंग अलग अलग तरीके के एरर्स आते हैं, राइट। तो जब भी आपको ये एरर दिखाई देता है तो आप मान के चलिए आपके डेटा में एरर हो गया है, जब आपने कॉपी या डिलीट किया है तो कुछ तो गड़बड़ हुआ। आप तुरंत Ctrl+Z कीजिए, उसको रिवर्स कीजिए अपने कमांड को, और उसके बाद जो मैं तरीका बता रहा हूँ आप उसको फॉलो कीजिए हमेशा। मान लीजिए कभी भी आपको फिल्टर लगाना है, राइट। मान लीजिए यहाँ पर मेरे को डेटा फिल्टर का डेटा जो है डिलीट या कॉपी करना है, वो किसके बेसिस पे करना है, सीरीज़ के बेसिस पे करना है। ठीक है, तो मैं हमेशा, आप ये याद रखिए, सीरीज़ को आप पहले सॉर्ट कर लीजिए। याद रखिए, जिस भी रो पे, जिस भी कॉलम पे आपको फिल्टर लगाना है, उस कॉलम को पहले आप शॉर्ट कर लेंगे। उसके बाद जब आप उसको
फिल्टर लगाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं BE लगाता हूँ, अभी देखिए ये मेरा सिंगल सिलेक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो इससे आपका क्लिप का साइज छोटा हो जाएगा, तो आपका एरर नहीं आएगा। आप इसको ट्राई करके देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा चैलेंज क्या आता है कि भाई मान लीजिए मेरा डेटा है, ठीक है, उसमें एक डैशबोर्ड में ही वो बहुत बड़ा डेटा हो गया और उसमें मेरे फार्मूलाज लगे हुए हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे फार्मूला लगे कि अगर मैं शॉर्ट करूँगा, राइट, तो मेरे जो सीट हैं वो चेंज हो सकता है, कैलकुलेशन चेंज हो सकता है। तो मेरे को शॉर्ट करना है, तो वैसे केस में क्या करेंगे हम लोग, उसको शॉर्ट करके डिलीट करेंगे या शॉर्ट करके कॉपी करेंगे और उसके बाद रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं जनरली, ठीक है, मैं हमेशा एक एक्स्ट्रा कॉलम इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पर सीरियल नंबर डाल देता हूँ, राइट। सीरियल नंबर के लिए इस तरीके से मैं +1 करता हूँ और एंटर करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फिर मैं उसके बाद मान लीजिए मेरे को सिंबल से फ़िल्टर करना है, तो मैं सिंबल को शॉर्ट करूँगा, ठीक है। मान लीजिए मेरे को पहला सिंबल चाहिए, मैं यहाँ पर इसको फर्स्ट सिंबल मैंने सेलेक्ट किया 3i इन्फोटेक को, और उसके बाद इसको यहाँ से डिलीट किया, ठीक है। और उसके बाद फिर से मैं जाऊँगा ए कॉलम पर और उसके बाद मैं इसको वापस से शॉर्ट कर दूंगा, जिससे क्या होगा, मेरा डेटा पहले की तरह मैंने डिलीट भी कर दिया इजीली, मेरा काम आसानी से हो गया और ये डेटा भी रिवर्स हो गया। दोस्तों, जब भी आपका डेटा हैवी होगा, अगर आप ये ट्रिक्स यूज़ करते हैं, जहाँ पर आपको डिलीट करने में उसको कई बार ये आधा घंटा तक भी लग जाता है, जब बड़ा डेटा होता है वो वहाँ पर क्या बोलते हैं, एक एक करके अगर वहाँ पर डिलीट कर रहा होता है, अगर आप इस तरीके से शॉर्ट करके उसको डिलीट करेंगे, आपका आधा घंटे का काम हार्डली 2 से 3 मिनट में हो जाता है। तो एक्सेल का काम ही ये होता है कि आपको अपना टाइम बचाना होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही स्मार्ट तरीका है, मैं यूज़ करता हूँ और मैंने देखा हुआ है अपने साथ काम करते हुए, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कैसे इतना फास्ट काम करते हो। तो ये छोटी छोटी जो प्रिकॉशंस मैं लेता हूँ उसकी वजह से मेरा काम बहुत फास्ट होता है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको काम का लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।